आज से हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यह है फंक्शन। और फंक्शन अगर देखा जाए तो पहला चैप्टर है क्लास 12th का, और आगे के कई चैप्टर्स में ये बेसिक चैप्टर का काम करेगा। तो इसको हमको बहुत अच्छी तरह से और ध्यान से समझना है। अगर हम फंक्शन में बहुत अच्छी तरह से अपना कमांड कर लेंगे तो आगे के बहुत सारे चैप्टर हमारे को समझने में ईजी लगेंगे, बहुत ही ईजी रहेंगे, जिससे हमको ध्यान से पढ़ने में सहायता मिलेगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ रूल फ्रॉम द नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट every element of set A is uniquely related to any element of set B। तो यहाँ पर मैंने ध्यान से देखें तो दो चीज़ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा हूँ। ये एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए के सभी एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए। ध्यान रखना है अपन को, यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए। जनरली फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एफ ए से बी, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। हमने कोई फंक्शन ले लिया एफ ए से बी, यहाँ पे मैंने ए एक सेट ले लिया जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट लिए हैं, और बी दूसरा सेट ले लिया। फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, बी में तीन सेट हैं ए बी सी। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मैंने डायग्राम में बना रखा है कि 1 ए से रिलेटेड हो रहा है, 2 बी से रिलेटेड हो रहा है, 3 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 की किसी से भी रिलेशन नहीं है, बी के एलिमेंट से किसी से भी रिलेशन नहीं है। हमने कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। सो ये फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एफ ए से बी में अगेन डिफाइन है। ए में मैंने वही तीन एलिमेंट लिए हैं 1 2 3, और बी में मैंने 4 एलिमेंट लिए हैं ए बी सी डी। 1 ए से रिलेटेड है और 1 बी से भी रिलेटेड है, देखें यहाँ पे, और 2 सी से रिलेटेड है और 3 डी से रिलेटेड है। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, यह फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बात की थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए बी के किसी ना किसी एलिमेंट से। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से भी रिलेट हो रहा है और 1 ए से भी रिलेट हो रहा है और 1 बी से भी रिलेट हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अतः यह फंक्शन नहीं है। अगर हम बात करें हम आगे कि एफ ए से बी की बात करें, एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है। ए में मैंने तीन एलिमेंट लिए 1 2 3, बी में मैंने अगेन तीन एलिमेंट लिए ए बी सी। क्या ये फंक्शन है? तो अगर हम बात करें ये फंक्शन है। 1 का देखें तो ए से रिलेशन है, 2 का बी से है, 3 से सी से रिलेटेड है। यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है और यूनिक रिलेटेड है। रिलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? यूनिक है। तो यह फंक्शन होगा। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है ए से बी में। यहाँ पे अगर हम देखें कि 1 2 3 तीन एलिमेंट लिए हैं, और यहाँ पर मैंने ए बी सी डी बी में 4 एलिमेंट लिए हैं, डी भी एक एलिमेंट लिया है। यहाँ पर यहाँ 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है, लेकिन डी किसी से रिलेट नहीं है यहाँ पे पीछे, अगर ए से देखा जाए। तो क्या ये फंक्शन होगा? हाँ, होगा। हमने कहा था कि ए के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, लेकिन बी के सारे हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यह फंक्शन है, यह फंक्शन है। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ए और बी मैंने लिया, यहाँ पे 1 2 3 अगेन वही लिए, बी में मैंने ए बी सी लिए। यहाँ पर 1 ए से रिलेटेड है और 2 भी ए से रिलेटेड है, और 3 बी से रिलेटेड है और सी किसी से रिलेटेड नहीं है। तो सी किसी से रिलेट नहीं है तब तो चलेगा, लेकिन क्या 1 ए से रिलेटेड है और 2 बी बी से रिलेटेड है? तो क्या ये फंक्शन होगा? हाँ, होगा। क्योंकि दोनों की 1 और 2 की इमेज क्या है? यूनिक है। 1 की कोई 2 इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन होगा। ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपके नोट्स वगैरह आप बना सको, और हर बार आप जैसे ही पेज कंप्लीट हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे पास अब आता है, इसमें नोट डाल के अपन एक चीज़ लिख रहे हैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हम रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं। एवरी फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है, लेकिन इसका जो उल्टा होता है, यानी बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन, यानी इसका उल्टा कन्वर्स, इसका कोई ट्रू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यानी सभी रिलेशन फंक्शन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। सेकंड है, एफ ए से बी अगर कोई फंक्शन को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इसको हम फंक्शन तो कहते ही हैं, साथ में हम इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, हम इसको मैपिंग भी कहते हैं। अब फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास क्या होती है? कुछ टर्मिनोलॉजी होती है। तो उसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इमेज और प्री इमेज, दो चीज़ होती है टर्मिनोलॉजी। और ये होता क्या है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है।
अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन की बात करें, फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, फंक्शन में ए से बी में डिफाइन है, सेट ए में मैंने 3 एलिमेंट लिए 1 2 3 और बी में हमने क्या लिए 4 एलिमेंट लिए ए बी सी डी। तो अगर हम देखें तो ये वाले जो एलिमेंट कहलाते हैं, इन वाले एलिमेंट्स की क्या कहलाती है, बी के जो एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो एक एक एलिमेंट होगा वो ए के एलिमेंट की इमेज कहलाती है, और ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक एक 1 to 1 क्या कहलाते हैं, प्री इमेज कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखें कि 1 की इमेज क्या है, ए, इमेज ऑफ 1 इज ए, ऐसी इमेज ऑफ 2 इज बी है, एंड द इमेज ऑफ 3 इज सी है। इसी तरह से हम बात करें कि अगर प्री इमेज की बात करें तो प्री इमेज क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर हम प्री इमेज की बात करें तो ए की प्री इमेज कौन है 1, ए की प्री इमेज कौन है 1, बी की प्री इमेज कौन है 2, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, बी की प्री इमेज 2 है। ऐसी सी की प्री इमेज कौन है 3, और डी की प्री इमेज कौन है, कोई नहीं है। यहाँ पे हम देखें डी की कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ डी डज नॉट एग्जिस्ट। अब आता है हमारे पास डोमेन का। डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले हम डोमेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब कोई भी अगर फंक्शन है, अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, तो अगर हम बात करें डोमेन क्या होगी, तो हमने क्या लिखा, सेट ऑफ रियल वैल्यूज, हमारे को रियल वैल्यू का सेट में होना चाहिए डोमेन, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स होना चाहिए फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम जानते हैं ये रूट एक्स ये कब डिफाइन होता है रियल वैल्यू के लिए, अगर हम बात करें तो ये कब डिफाइन होता है, जब एक्स क्या हो, यहाँ पे रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ये हमारे पास इसका डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनाइट, क्योंकि ये इस वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, तो इसलिए यहाँ पर डोमेन क्या हो गया 0 से लेकर इन्फिनाइट। ये एक मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगर हम अबोव एग्जांपल में देखें तो अबोव एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हमारे पास डोमेन ये 3 एलिमेंट हो गए 1 2 3, या कह सकते हैं हम कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में, अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो पूरा का पूरा जो सेट ए होगा वो डोमेन होता है, वो पूरा का पूरा सेट ए क्या होता है, डोमेन होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y कॉरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड द रेंज। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट हैं y की वैल्यू, इनको हम क्या कहते हैं, y की वैल्यू कहलाती है। ये y की वैल्यू बन रही है a b c, तो ये रेंज कहलाएगी। तो यहाँ पर रेंज क्या हो गया a b c, अगर हम इसको रेंज कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन में हमारे पास क्या जाएगा, जो सेट ए से बी में डिफाइन है तो पूरा का पूरा सेट बी क्या होगा, हमारे पास कोडोमेन कहलाता है। कोई इसमें जैसे डी है, डी की कोई प्री इमेज नहीं है, उसके बावजूद भी डी को हम किस में लेंगे, कोडोमेन में। यानी अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है तो सीधा सीधा हमको क्या करना है कि ए हमेशा पूरा का पूरा डोमेन होगा और बी पूरा का पूरा कोडोमेन होगा, और बी के वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट से रिलेट हैं वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ये मैंने पूरा इसको आपको अच्छी तरह से बताया, थोड़ा ध्यान रखें। अब इसकी वापस अगेन स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हम किसी भी फंक्शन को किस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर x को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और y को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। y की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स होती है, ये y की वही वाली वैल्यू होती है। y क्या कहलाता है, रेंज, और x क्या कहलाता है, डोमेन, ठीक है। इस तरह से हम इसको फंक्शन को डिनोट करते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर इज अ फंक्शन। ये 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, इसमें हमको बताना है कि कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पर मैंने एक दिया है कि y इक्वल टू रूट एक्स, जो कि फंक्शन है या नहीं है, जो भी एक रिलेशन है, और n से n में यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये डिफाइन हो रहा है। तो क्या ये फंक्शन है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर डोमेन क्या है, n यानी नेचुरल नंबर, और कोडोमेन कौन है, वो भी नेचुरल नंबर है। तो अगर हम देखें कि हम जानते हैं कि डोमेन के सारे एलिमेंट की किसी न किसी कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए।
तो अगर हम यहाँ पर देखें एन का 1 का रूट क्या आएगा, √1 आएगा, और √1 नेचुरल नंबर होता है जो कि वैल्यू 1 होती है, अतः उसको सेट बी में ये इसमें है। अगर हम बात करें 2 की, तो 2 की बात करें तो √2 क्या हो गया हमारे पास, एक नेचुरल नंबर नहीं है जो कि कोडोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी अगर हम सीधी सीधी बात करें तो 2 का कोई इमेज यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में √2 नहीं होता है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, यह फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब अपन एक और ऑप्शन ले रहे हैं बी, y = √x। मैंने फंक्शन तो वही लिया है √x, लेकिन हमने डोमेन और कोडोमेन में थोड़ा सा चेंज किया है। डोमेन तो वही रखी है नेचुरल नंबर, लेकिन कोडोमेन क्या हो गया, हमने रियल नंबर ले लिया। तो यहाँ से ये डोमेन से रियल नंबर के सेट में डिफाइन है। तो क्या ये फंक्शन है, तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये 1 2 3 सबके लिए डिफाइन है। तो 1 2 3 के लिए सबके लिए डिफाइन है। अगर 1 का रूट लेंगे तो 1 आएगा जो कि रियल नंबर है, 2 लेंगे तो 2 का रूट भी एक √2 भी एक रियल नंबर होता है जो कि एक रियल नंबर है। यानी सभी नेचुरल नंबर्स के रूट रियल नंबर में मौजूद होते हैं, अतः यह फंक्शन है। यानी सभी नेचुरल नंबर की इमेज आर में मौजूद है, इसलिए यह एक फंक्शन होगा। इसी तरह से हम आते हैं सी पर, y = x²। y = x² एक फंक्शन है कि नहीं ये चेक करना है। तो हम देखें ये r से r में डिफाइन है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। तो यहाँ पे हम कोई सा भी एलिमेंट लिखें r का 1 -1 2/3 6/3 सबका लिखें, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो इसमें मौजूद है और सबके लिए एक ही वैल्यू मौजूद है। तो ये फंक्शन है, हाँ है, तो ये भी एक फंक्शन है। अब हमने एक और लिया है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमने क्या लिखा है, y = ±√1 - x²। ये -1 से 1 क्लोज में और r में से r में डिफाइन है। क्या ये फंक्शन है, आप सोचें एक बार। तो यह फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हमने कोई नंबर रख लिया 0, इसमें कोई सेट में एक नंबर ले लिया 0, तो x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, +-1, यानी x = यानी 0 की 2 इमेज आ रही है, +1 और -1। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो इमेज है वो यूनिक नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ये मेरे ख्याल से सबको अब क्लियर हो रहा होगा। अब ऐसे ही ऑप्शन ई आते हैं, y = 1 - x²। अब यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, खाली प्लस लिया है, और -1 से 1 में और r में डिफाइन है। तो क्या ये फंक्शन है, ये होगा। क्यों, क्योंकि इसमें +-1 नहीं, यानी सबकी एक ही इमेज मिलेगी, यूनिक इमेज मिलेगी, अतः यह एक फंक्शन है। तो यहाँ तक ये हमने एक फंक्शन का एग्जाम्पल किया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो ग्राफ से हम कैसे पता लगाएं, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दे रखा है तो हम कैसे पता लगाएं कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होता है, इफ एनी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन y = fx एट मोर देन 1 पॉइंट, देन y = fx इज नॉट अ फंक्शन। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन ले ली मैंने, जैसे ये वाली ये वर्टिकल लाइन ले ली, अगर पूरे वर्टिकल लाइन को मैं पूरे ग्राफ पर स्कैन करूंगा, मैं एग्जांपल 1 ले रहा हूँ यहाँ पे, पूरे ग्राफ पे स्कैन करूंगा, अगर वो उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कहीं पर भी कट करती है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कहीं पर भी कट करती है, तो वह फंक्शन नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो यह इसको एक जगह और दूसरी जगह यहाँ पर कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने मान लिया ये कोई पॉइंट है 2, और यहाँ पर इस 2 के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और यहाँ पर 2 के x की वैल्यू 2 रखी है मैंने, तो इसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और इसके रेस्पेक्ट में हमने मान लिया y की वैल्यू कुछ आ रही है 3। तो हमने देखा कि x यानी 2 की x की वैल्यू 2 रखने पर y की हमारे को 2 वैल्यू मिल रही है, एक 0 और एक 3। यानी जो 2 की जो इमेज है वो 2 मिल रही है, जो कि यूनिक नहीं है, अतः ये फंक्शन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सेकंड हमने लिया, एक सर्कल ले लिया, क्या ये फंक्शन है। सर्कल क्या होता है, x² + y² = 1, हमने मान लिया ये है, तो क्या ये फंक्शन है। तो यहाँ पर भी अगर हम वर्टिकल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं तो वो एक से ज़्यादा उसकी कट कर रहा है, एक से ज़्यादा जगह पे कट कर रहा है, तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। इसी तरह से हमने एक पैराबोला ले लिया, y² = 4x। यहाँ पर भी हम देखें तो एक वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा 2 पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है और एक ये यहाँ पे ओपन लगा के एक लाइन यहाँ खींच दी है, इस तरह से कुछ बनाया, तो क्या ये फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, जैसे यहाँ पे खींची मैंने, या यहाँ खींची, या कहीं भी खींच रहे हैं,
तो ये वर्टिकल लाइन इधर एक ही जगह कट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो ओपन था तो एक जगह यहाँ कट कर रही है, यहाँ पर तो देखें तो एक ही जगह कट कर रही है, तो यह फंक्शन है। क्योंकि वर्टिकल लाइन कहीं पर भी मैं ड्रॉ करूँ पूरे फंक्शन के ग्राफ में, वो एक ही जगह उसको कट कर रही है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन है y = fx, यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पर एक वर्टिकल अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यह क्या कर रही है, इधर भी कट कर रही है और इसको इधर भी कट कर रही है। यानी एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर एक ही लाइन ऐसी है जहाँ पर वो ग्राफ को दो जगह कट कर रही है। तो क्या फंक्शन है? हाँ, यह फंक्शन होगा, इट इज़ अ फंक्शन।